अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे थे, तो आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम 4 टाइप को देखेंगे, विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्टूडेंट्स, अगर हम एक बीकर में वाटर मॉलिक्यूल्स को क्लोज करें तो हम क्या देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं। अब इन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। यानी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होने की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ आइस को देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस में हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स में टू बॉन्डेड एटम है और 2 लोन पेयर्स हैं। अब यहाँ पे 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर के होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल की कौन सी स्ट्रक्चर होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मीन्स 4 सिरों वाली स्ट्रक्चर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। 2 कॉर्नर्स आर ऑक्युपाइड 2 लोन पेयर। इसके जो 2 कोने होते हैं वो ऑक्युपाइड होते हैं बाय लोन पेयर से ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम। और यहाँ पे हमारे पास जो 2 रिमेनिंग हो गए उसको हम क्या कहेंगे? बॉन्डेड एटम। तो ये हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर आ गई? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ आइस। अब अगर इसको हम लिक्विड स्टेट में देखें तो लिक्विड स्टेट में हम क्या देखते हैं कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। लिक्विड स्टेट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीज, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, आइस इज फर्म, तो इसके नतीजे में बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाती है एंड मॉलिक्यूल्स बिकम मोर रेगुलर। और इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होती है? रेगुलरिटी आ जाती है। एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड इन दिस स्ट्रक्चर। और आइस में एम्प्टी स्पेसेस भी क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ चुके हैं क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर क्या हो गया है? डिक्रीज़ हो गया। डिक्रीज़ होने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हुई है। दैट्स वाई वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हो गई हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर है? आइस की स्ट्रक्चर है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 2 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बहुत बार बोर्ड में पूछे गए हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? वाइस आइस फ्लोट ऑन वाटर। आपने अक्सर देखा होगा कि आइस क्या होती है? फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। इसकी क्या रीज़न है कि जब पानी लिक्विड फॉर्म में होता है तो लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है कम होता है। लेकिन जैसे ही वो पानी जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। करीब आने की वजह से उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या हो जाती हैं? ज़्यादा हो जाती हैं और इनका डिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाता है। और इसके नतीजे में उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। डेंसिटी डिक्रीज़ होने की वजह से वो आइस के ऊपर क्या करती है? वाटर के ऊपर आइस फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। तो इसका आंसर क्या होगा? वाटर on freezing occupies more space and its density decrease। यानी तो इसका आंसर क्या होगा? वाटर ऑन फ्रीजिंग, जब पानी फ्रीज होगा, ऑक्युपाइज मोर स्पेस, जो ये स्पेस को ज़्यादा 9% इसके अंदर स्पेसेस ज़्यादा होंगी और इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके रिजल्ट में आइस फ्लोट करेगी वाटर के ऊपर। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ फिशेस एंड प्लांट्स सर्वाइव अंडर आइस। के फिशेस और प्लांट्स आइस के नीचे कैसे सर्वाइव करते हैं? तो स्टूडेंट्स, जब
टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज़ होने की वजह से वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जब फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है तो फर्दर जो है आइस की फार्मेशन ज़्यादा होती है। डेट्स वाई जो पानी के अंदर से हीट कम लूज़ होती है बाहर, तो इस वजह से फिशेस जो प्लांट्स है वो उस हीट वाटर के अंदर इजीली सरवाइव कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, वाटर अटेन्स द टेम्परेचर और 400 सेल्सियस बाय द फॉल ऑफ टेम्परेचर इन सराउंडिंग व्हेन टेम्परेचर बिकम मोर कूल्ड, जब टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, एंड टेम्परेचर ड्रॉप टू 0 सेल्सियस यानी 4 से जब 0 में आएगा, तो फार्मेशन ऑफ आइस एट टॉप लेयर ऑफ वाटर इंसुलेट अंडरनेट फॉर फर्दर हीट लॉस। तो इसके नतीजे में जो वो आइस होगी वो फर्दर हीट जो है वाटर के अंदर से फ्लोट इसके नतीजे में आइस फर्दर हीट वाटर के अंदर से रिमूव नहीं होने देगी। अब यहाँ में जो है तो इसके नतीजे में जो आइस है वो फर्दर हीट जो है बाहर रिमूव नहीं होने देगी। डेट्स वाई जो फिशेस और प्लांट्स सरवाइव कर सकेंगे ईजली आइस के अंदर। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप इसी तरह राइट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आपने वाई नहीं राइट करना होगा, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे आइस फ्लोट ऑन वाटर, फिशेस एंड प्लांट सर्वाइव अंडर आइस। और अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके मोस्टली यही बोर्ड में पूछे जाते हैं, या आइस की स्ट्रक्चर के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने ये अच्छी तरीके से तैयार करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।